माय फ्रेंड्स, हाल में ज़्यादातर आप फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि ओल्ड कॉइन्स एंड नोट्स की जो जाहिरात इसमें बहुत आपको फेसबुक पे बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी। एक्चुअली इस फील्ड के बारे में मुझे थोड़ा कहना था। मैं थोड़े दिनों से ये देख रहा हूँ। एक्चुअली देख तो नहीं रहा हूँ, लेकिन इसमें आ जाता है। जब भी खोलो उसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। तो इस फील्ड में बारे में पहले तो ये फील्ड में कुछ बरकत है ही नहीं। आप जब इस फील्ड में जो भी अगर आप एग्जीबिशन में जाओ वहाँ पे भी देख लेना, सबके कपड़े की हालत देख लेना, सबकी मुख पे देख लेना, यानी मुंह पे देख लेना। यहाँ वहाँ पे आपको बरकत कहीं नहीं मिलेगी। यानी कि इसमें कुछ पैसे कमा के चले गए और कुछ इसके पास है ऐसा लगता ही नहीं। तो दूसरी बात कि इस फिल्म में जो भी जाहिरात ये लोग देते हैं, एडवर्टाइजमेंट, उसमें पहले तो किसी भी व्यक्ति अगर वो जाहिरात देख रहा है तो उसको सीधा इसको कहते हैं ना कि जिंजरे के झाड़ पे चढ़ा देते हैं। जिंजरा जो होता है उसके झाड़ पे आने की उसकी कीमत लाखों में बताई जाती है। अब आप सोचो इसके बारे में कि जिसके पास एक नोट होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रुपए की, उसको आपको कहना है कि भाई इसकी 5 लाख आएगी या 12 लाख आएगी या 15 लाख आएगी, तो जो भी ये वीडियो देखेंगे उसके होश उठ जाते हैं, शरीर की हालत बिगड़ जाती है और रात को नींद नहीं आती, बहुत ख़राब हालत हो जाती है। अगर उसके पास 5-6 नोट पड़ी होगी तो वो अपने आप को सोचने लगेगा करोड़पति। पहले तो सोचता है लखपति तो हो ही गए, अब करोड़पति हो गए। उसकी संपत्ति, उतनी संपत्ति उसके पास होगी तो आदमी को नींद आएगी। उस आदमी के पास जब भी आप देख लेगा, कोई भी वीडियो आपका देख रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट में, उसके पास हजारों नहीं 100, 200, 500 में वो दिन निकालता है। किसी भी व्यक्ति अगर दुनिया में घूमता है तो उसके पास ज़्यादा नहीं होता है। सुबह थोड़े पैसे लेके फिर वो देखेगा कि गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, तो उसका कंसंट्रेशन टोटली पेट्रोल पे ही होता है कि गाड़ी कितनी चलेगी। आप उसको लाखोंपति और करोड़पति का सपना दिखाने का, उसकी हालत बिगड़ जाएगी। वो उतना पैसा एक्सपेंड कर देता है। तो बाद में वो थोड़ा कलेक्शन करता है वो पर्सन, और कलेक्शन करने के बाद सोचता है कि भाई कुछ बिक जाए, लेकिन जहाँ पे भी जाएगा तो वो वहाँ पे लूटने वाले बैठे हुए कि वह पैसे भरो। फिर उसके चुंगाल में आ जाते हैं और फिर पैसे गवाते हैं। ऐसा बहुत वीडियो इसमें आता है।
जिसको कहते हैं कि भाई धुतारा, फ्रॉड करने वाले सब उसके चुंगाल में फंस जाते हैं। इसमें कमा के निकलने वाला है। आपको कोई ऐसे वीडियो में आज तक मैंने कभी कहीं नहीं देखा है कि भाई इसने पैसे कमाए। आप दूसरी बात, इसमें एग्जीबिशन में भी थोड़ा देख लेना। अभी लास्ट में दिल्ली का हुआ था, तो उसमें भी जितने बाहर आए थे उसने कहा कि भाई वीडियो में तो इसकी प्राइस बहुत बताई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा तो कुछ प्राइस है ही नहीं। तो समझो, अगर दिल्ली में ही रहते हो और दिल्ली में से आपको एग्जीबिशन में दिल्ली में हो तो आप बस में जाओगे, तो रिटर्न जाने के बाद आपको पता चलता है कि बस की जो एक्सप्रेस होती है वो भी नहीं निकलता है। और इसमें कई लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी की बहुत बुरी जो होती है वो एक्सपेंड कर दी होती है, सिर्फ कुछ पैसे मिल जाए और फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। बहुत वीडियो बनाने वाले जो ये मैसेज आपको देते हैं कि भाई सावधान रहे, धुतारा के कांटेक्ट मत करें, ऐसे ऐड आए तो आप उसको जवाब मत दीजिए। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको कहते हैं कि भाई सिर्फ आप वीडियो देखो, 6-12 महीना देखो, सिर्फ आप कलेक्शन करो, आपको अच्छा लगे उतना कलेक्शन करके रखो, अच्छा वायर मिल जाए तो उससे कांटेक्ट करके हैंड टू हैंड दे दो। और दूसरी बात, ऑनलाइन एक भी ट्रांजैक्शन करना नहीं है, समझो। कोई आपको कहे कि भाई ऑनलाइन पैसे भेजो तो आप बंद कर दो कि भाई मुझे कुछ करना ही नहीं है, आपके लाखों आपके करोड़ों अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझ गए। तो ऑनलाइन बंद ही करो टोटली इसमें। और ये फील्ड जो होता है वो एक प्रकार से वेल मैनिपुलेटेड, यानी कि हैंडल स्किलफुली फॉर ईयर कुछ न कुछ आइटम चलनी चाहिए, उस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। यानी कि मार्केट गर्म रहनी चाहिए, तो थोड़े बहुत ये लोग ऐसी जाहिरात करते रहते हैं कि भाई इसके लाखों आएंगे और इसको करोड़ आएंगे। थोड़े दिन बाद आप देखोगे तो पहले तो जो भी एडवर्टाइजमेंट उसने दी होगी कि भाई ये कोइन चाहिए, तो ये कोइन आपको अपने पास भी नहीं मिलेगा, और कहीं मार्केट में किसी के पास भी आप इंक्वायर करो कि भाई ये कोइन है तो उसके पास नहीं होगा। इसमें रेयर से रेयर अगर आपके पास है तो ही इसमें बिकने की संभावना है। रेयर कलेक्शन से ही, और रेयर के लिए आप वीडियो देखते रहिए कि रेयर कलेक्शन कौन सा है। रनिंग आइटम इसमें आपको जाना नहीं है। 5 रुपये की 2 रुपये की नोट जो आती है, एक ट्रैक्टर वाली होती है, 2 रुपये की नोट है, 1 रुपये की नोट है, फिर वैष्णो देवी वगैरह कॉइन्स है, ऐसे कई ऐसे रनिंग है जो बाज़ार में बहुत स्टॉक में पड़ी हुई है। और इसकी मार्केट 8-10 बरस पहले थी,
लेकिन उसमें ट्रेडिंग बहुत हो गया और सब ने पैसे बना के ये फील्ड में उस आइटम को बैन, यानी कि वो लेता ही नहीं, और लेगा तो कितना लेगा, 5 रुपये का आपको 6 रुपये देगा, या 10 रुपये का आपको 15 रुपये देगा। तो ये थोड़ा प्रॉफिट हुआ। और आपने मार्केट में अगर इस मार्केट के बारे में थोड़ा अध्ययन किया होगा तो आपको पता चलेगा कि 2018 to 2020 तक ये बहुत बड़े यहाँ पे इंडिया में डीलर बढ़ चुके, सब इसमें टूट पड़े थे। और 2-3 बरस बाद सब ने देखा कि भाई इसमें कुछ इनकम जितनी एक्सपेक्ट की थी उतनी तो नहीं है, यानी कि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। तो हाल में ये मार्केट की हालत बहुत ख़राब है। और सबको ऐसा है कि भाई कुछ अच्छे दाम मिल जाए तो जीवन अच्छा रहे, उसको कुछ ख़रीदारी करनी हो तो 2 पैसे आए तो वो ख़रीदारी करे। लेकिन रेयर चाहिए, रेयर में ही और अच्छा बायर। दूसरी एक बात ये, अच्छा बायर कहाँ से ढूंढे। जितने भी ये वीडियो बनाने वाले होंगे वो आपको लिंक ही देंगे, इधर है आप चले जाओ, उधर आप चले जाओ, उधर आप चले जाओ। उसके पास होता नहीं है, सिर्फ इस पर लाइन होती है। और वहाँ जाके आप देखोगे तो उसकी भी रेट बहुत कम है। वो आपको वहाँ से निकालेगा, क्योंकि वो जब एड देता है तो उसके पास भी हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आ जाते हैं। और बाद में वो करेगा कि ये सब इन सब को कुछ लाइन दिखा के ऐसे कुछ ऐप्स की जानकारी देगा, इस लाइन में आप चले जाओ, इस लाइन में आप चले जाओ, क्योंकि उसके पास खरीदारी नहीं है। आदमी लोग टूट पड़ते हैं माल बेचने के लिए। मार्केट में माल बहुत बढ़ गया है, लेकिन ख़रीदार नहीं मिलता है। तो जहाँ भी पे भी वो आदमी जो झिंझरे के झाड़ पे बैठ गया था, वो जब मार्केट में 2-3 बरस पास करेगा तब उसकी हालत भी ख़राब हो गई होगी। और जब वो प्राइस सुनेगा तो ऐसा लगेगा कि भाई इस फील्ड में आना ही नहीं चाहिए। रेट ही नहीं मिलते हैं, 5 रुपये का 6 रुपये, ये क्यों रेट हुआ। और वीडियो में भी आप देखोगे कोई सरदार जी है सिसोटी बजाते हैं, बोलते हैं तो ऐसा लगता है सिसोटी बज रही है। आधे घंटे का प्रवचन करेंगे और मेटल की जानकारी देंगे, यन की जानकारी देंगे, मिन की थोड़ी जानकारी देंगे। आदमी का माइंड ही काम करना बंद हो गया होगा। और बाद में बताएंगे कि भाई 5 रुपये का 6 रुपये मिलेगा, तो आदमी का माइंड ही सिर्फ ऑफ हो जाएगा। अब क्या करें, इतनी जानकारी वो लोग देते हैं, वो जानकारी करोड़ों रुपये का कॉइन्स होगा ना, तो उसकी जानकारी, इतनी जानकारी वो लोग आदमी के भेजे में डाल देते हैं। और सिर्फ थोड़े रुपये में वो लोग कहेंगे इतने रुपये आएंगे। ये अच्छी बात नहीं है, आदमी की हालत बिगड़ जाती है कि हम ये क्या सुन रहे हैं। आदमी वो बोलेगा अंदर से कि भाई हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा सिक्का देखा। सिक्का लेके फिर घर चला जाता है, मूड ऑफ हो गया होगा,
शरीर में और मुंह में उसको देख लेना मूड ऑफ हो गया होगा, कुछ पैसे कमाए नहीं, ऐसे ही खाली हाथ जाएंगे। और ज़्यादातर कलेक्शन करने वाले गुजरी बाज़ार में जाते हैं, वीक में एक बार गुजरी बाज़ार भरती है और गुजरी में वो ठेला लेके बैठा हुआ होता है, उसकी प्राइस आप उसको पूछ लेना, उसके प्राइस और एग्जीबिशन के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे ठेले वाले के पास आसपास भी जो लोग छोटे व्यापारी है उसको भी अगर आप पूछोगे तो उसके पास की जानकारी आपसे ज़्यादा होगी। तो ज्ञान इन लोगों ने बहुत दे दिया, लेकिन पैसे नहीं मिलते तो ज्ञान की कुछ वैल्यू नहीं हुई। ज्ञान बहुत देते रहते हैं इसमें। लेकिन बेचने जाओ तो वो कह देते कि वहाँ पे चले जाओ, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो ये इतना ज्ञान देने की ज़रूरत क्या है? मिंटेज कितने है, मिंट कैसे है, फिनिशिंग कैसी है, और जैसे ही आप उसको कोई दिखाओगे तो उसके पास कलेक्शन उतना होगा ही नहीं, वो अलग कलेक्शन लेके बैठा हुआ है। एग्जीबिशन में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी देख लेना, जो भी ठेला लेके वहाँ पे बैठे हैं, ठेला वाले ही होते हैं, वो एक टेबल लेके भाड़ा दे के बैठे जाता है, थोड़ा कलेक्शन अपना दिखाएंगे और ये नॉलेज लेके बैठ जाएंगे और सर्टेन कलेक्शन ही करते हैं। रनिंग आइटम सिर्फ थोड़ी लेंगे और सर्टेन कलेक्शन ही वो लोग करते हैं। वो अपना माल बेचने के लिए बैठे हुए होते हैं। अगर आप जाओगे तो वो आप में इंटरेस्ट ऐसे ही लेगा, क्योंकि उसके पास भी माल बहुत पड़ा होगा, वही बेचना है। मैंने वही सुना दिल्ली का एग्जीबिशन में कि वो लोग अपना माल ही बेचने के लिए बैठे हुए हैं, हमारा माल लेते नहीं है। और लेके कितना, 5 रुपये का 6 रुपया। अगर भाई चाय पीने जाओ तो 20 रुपये की चाय आती है, कितने कॉइन्स बेचेंगे तो एक चाय। कोई चाय तो पूछने वाला होना चाहिए, कोई नाश्ता तो मिलना चाहिए। भूखे पेट भटकते रहते उसमें। वैसे भी ये फील्ड बरकत के बिना की है, आप देख लेना, हालत ही सबके खराब हो जाती है। आदमी को कुछ पैसे चाहिए, इसमें कुछ पैसे मिलते नहीं। और फेसबुक में तो एड फ्री है, आप लगा दो अपना कुछ। क्या हम लोग खरीद बेचा करते हैं, देख लेना कितने पैसे जाते हैं। इसमें कोई कॉस्टिंग तो होती नहीं, लेने का होगा तब देख लेंगे। तो इसमें सावधान नहीं रहना चाहिए कि ये फील्ड में बहुत आसानी रखनी है आपको। जहाँ पे भी देखो आपको ऐसा लगेगा, जो भी बेचने वाले होते हैं, मैंने तो कई वीडियो देखे, मुझे तो ऐसा लगा कि भाई ये बहुत ख़राब है। ऐसा देगा तो ऐसे देगा जैसे उपकार कर रहा है। वो आदमी की हालत ही ख़राब हो गई होती है और थोड़े पैसे देंगे, शूटिंग करते रहते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप न रखें, सावधान रहे। अपना कलेक्शन करते हैं तो कलेक्शन थोड़ा बहुत करिए और अच्छे बायर की वेट कीजिए। अच्छा बायर, और मार्केट में अगर गर्माहट बहुत हो, देखिए इसमें कि मार्केट गर्म है तो अभी बेचते हैं तो 2 पैसा आ जाएगा।
तो वैसा कीजिए और थोड़ा सावधान रहिए। झिंझरे के झाड़ पे मत चढ़िए। झाड़ पे चढ़ जाने के बाद आदमी लोग सोचता है, कल्पना करता है कि लाखोंपति हो गए, करोड़पति हो गए। ये कल्पना में ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारते होते हैं। तो झिंझरे के झाड़ पे मत चढ़िए। शांति से श्वास लीजिए, शांति से थोड़ी सोचिए, क्योंकि फ्रॉड से बचना एक बहुत बड़ा ये ज़रूरी होता है। लालच से ही आदमी हैरान होता है। लालच में आ गए समझो तो फंस गए उसके चुंगाल में। वो लोग चुंगाल लेके ही बैठे हुए होते हैं फ्रॉड करने वाले ज़्यादातर। फिर जिसको ज्ञान नहीं है उसको फंसाएंगे कि एक्चुअली ये तो चुंगाल है। बहुत वीडियो आप देख लेना, आपको भी ऐसा लगेगा कि भाई ये बहुत ख़राब हो रहा है। तो थोड़ा सावधान रहे। अच्छा कलेक्शन करें, 2 पैसे कमाए। हमारे तो ऐसी आशा है। बस इतना। जय श्री कृष्ण।